आज हम दो बातों पर विचार करेंगे। अभी हमारे पास एक फोन आया कि महाराज जी इस बार मलमास है तो पटे नहीं होंगे। पटा माने पारमर श्राद्ध। पटा की विधि लगभग सब लोग जानते हैं। पटा शब्द को, पटा का मतलब है अधिकार देना उनको श्राद्ध का और उनको पितरों के साथ मिलाना उनको, ये उनका पटा का अर्थ होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इस बार अधिक मास है तो पटा निषेध है। तो यहाँ और ये दूसरी बात पर विचार किस बात पर होगा कि शस्त्र के द्वारा मारे गए व्यक्तियों की या अकाल मृत्यु, आत्महत्या करने वालों के लिए और सुसाइड करने वालों के लिए, तेल डालकर जला लेने वालों के लिए कब श्राद्ध किया जाए, उनकी आत्म तृप्ति किस दिन के लिए बनाई गई है। तो दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि अधिक मास में पड़ने पर जो है श्राद्ध करें कि ना करें, और दूसरा है कि अकाल मृत्यु मरने वालों की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ मेरे पास ये रखा है, ये इसमें दिया है कि इदम च मलमासेन कार्यम स्पष्ट मास विशेषाख्या विहितम वर्जयेन मलहे इति निषेधात्। इसका मतलब है कि मलमास इस बार जो है श्रावण पड़ा, तो श्रावण का महीना अधिक मास था, तो ये आश्विनी का महीना तो अधिक मास नहीं है। तो यहां लिख रहे हैं ये कि जहां मास विशेष स्पष्टोक्ति ना हो वहां मलमास में त्याग दें। यानी अगर मलमास अश्विन महीना का, कुमार का महीना अश्विन महीना अगर मलमास का होता तो हम पता नहीं करते, तो हम जो है श्राद्ध पितर मिलान नहीं कर पाते उनका। लेकिन चूंकि ये महीना श्रावण का मलमास है, ये अश्विन मलमास महीना नहीं है, इसलिए हम जो है ये श्राद्ध इसमें पटा कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न का उत्तर हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न आता है हमारा काय का, कि जो अकाल मृत्यु में मरे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। इसमें लिखा है काय से मरने पर जो है कब व्रत करना चाहिए। इसके लिए हमको बताया गया है कि चतुर्दशी की तिथि है, ये इन लोगों के लिए ही नियुक्त की गई है। जो अकाल मृत्यु मरे हैं उनके लिए चतुर्दशी में श्राद्ध करने पर उनको मोक्ष प्राप्त होता है, उनको सद्गति प्राप्त होती है। वृक्षारोहणा लोहादि विद्युदंजल विषाग्निभिः नखि दृष्टि विपन्नाये तेषाम सस्ता चतुर्दशी ही। पृथ्वी चंद्रोदय न प्रचेता, ये वृक्ष पर चढ़कर गिरने पर, लोहे आदि से मृत्यु, बिजली जल विष अग्नि आदि से मृत्यु, नख और बड़े बड़े जाड़ बालों से मारने पर अकाल मृत्यु मानी जाती है, उनका चतुर्दशी में श्राद्ध करना चाहिए। अब वर्तमान में ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होती है कि वृक्ष पर चढ़कर गिर जाए कोई, बिजली किसी के ऊपर बिजली गिर गई तो मर गया, तो ये सब चीजें अब नहीं होती हैं, क्योंकि युद्ध राजाओं के जमाने में होते थे। लेकिन आधुनिक युग के हिसाब से अगर अपन देखें तो बंदूक से मरने वाला, तलवार से मरने वाला, छुरा और गंडासा आदि से मारना, कपड़े गले से कपड़ा बांधकर मारना, तार आदि द्वारा हनन करना, सब मिलकर मिट्टी का तेल आदि छिड़क कर आग लगा देना। अगर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी या उसने खुद अपने मिट्टी से छिड़क करके शरीर पर आग लगा दी तो ऊपर से तो भी जो है उसका चतुर्दशी में ही श्राद्ध होगा। ऊपर से ढकेलना, अगर मान लो पहाड़ से गिरा दिया तो उसका भी चतुर्दशी में श्राद्ध हमको करना चाहिए। गंगा आदि नदी में उपायों द्वारा डुबो देना आदि विविध क्रियाएं हैं। पहले गंगा आदि नदियों में फेंक देते थे जिंदा आदमी को, तो अब क्या है, अब लोग आत्महत्या करते हैं नदी में कूद करके, तो उनका भी जो है उनका भी श्राद्ध कर्म चतुर्दशी को मनाया जाएगा। ये दूसरा, जिनकी अपमृत्यु हो या शास्त्र हो गई हो उनका श्राद्ध नराधिप चतुर्दशी तिथि में करें। यह प्रायः शस्त्र अग्नि विष जल बंधन फांसी और गिरना आदि से जिनकी मौत हो गई हो उनका गौतम मुनि ने दुर्मरण कहा है, इसलिए इनका चतुर्दशी में व्रत करें आप। इसके बाद कहा है कि चतुर्दशी श्राद्ध में, ये लिखा है अत्र शस्त्र हतश्चैव चतुर्दश्यामिति नियमो न चतुर्दश्यामेव शस्त्र हतश्चेति श्राद्धम शस्त्र हतश्चैव चतुर्दश्याम महालय इति कालादर्शात् वार्षिकादीनाम करणापतेक्षसा।
तेन महालय एवं दिनाकरे पार्वणम माता महादि तृप्त्यर्थम कार्यमेव। यानी चतुर्दशी, यहाँ पर शस्त्र द्वारा मृत का ही चतुर्दशी में ही नियम है। चतुर्दशी में ही शस्त्र से मरे का श्राद्ध करें, यह नियम बताया जा रहा है। ये हमने आपको आज अकाल मृत्यु से मरने वाले जो लोग हैं उनका श्राद्ध कब करना चाहिए ये हमने आपको बताया। इसमें ऐसा नहीं है कि जिनकी तिथि है उनका नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो अकाल मृत्यु को गए उनके लिए जो है ये दिन बताया गया है। इस तरह से जो है हमने आपको ये जानकारी दी। और हमारा अब अगला वीडियो आपको हम बताएंगे कि कुश और तिल का महत्व और श्राद्ध के लिए जो है 10 प्रकार के दान, इस पर हमारा अगला वीडियो आएगा, आप देखना ना भूलें। आज के वीडियो को हम यहाँ जानकारी जो आपको पहुंचाई, इस जानकारी के बाद जो है अगला वीडियो हमारा आ रहा है कौन सा, 10 प्रकार के दान और कुश और तिल का महत्व।